हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। देखो, आज के हमारे लेक्चर में हम जो पढ़ रहे थे अर्थमेटिक मीन, उसके हमने दो मेथड पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास में कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज को हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। अब देखिए, इसके अंदर जो आपके मीन है, अर्थमेटिक मीन, उसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, ठीक है। एक तो आपके आ जाता है डायरेक्ट मेथड, एक आ जाता है आपके शॉर्टकट मेथड, फिर एक आ जाता है आपके स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपके तीन मेथड हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे तो हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसे हम बोलते हैं लघु विधि, और ये हो जाती है पद विचलन रीति, ठीक है। इसे हम पद विचलन रीति कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में इसका क्या फॉर्मूला होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, डायरेक्ट मेथड में जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये दिखने में आपको बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले जैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? पता है, ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, 0 to 10, 10 to 20, फिर आ जाती है 20 to 30, फिर आ जाती है 30 to 40, और फिर आ जाती है 40 to 50, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो सीरीज होती है जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आपको क्या करना होता है कि मीन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या निकालने होते हैं? मिड वैल्यू निकालने होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप मिड वैल्यू निकालते हो उनको आप x मानते हो। तो जब मिड वैल्यू, जैसे सपोजिवली इसका 5 है, इसका 15 है, 25 है, इसका 35 है और इसका 45 है, ठीक है। तो ये सीरीज आपके बिल्कुल कैसी दिखने लग जाती है? डिस्क्रीट सीरीज जैसी, खंडित श्रेणी जैसे दिखने लग जाती है। इसलिए इसमें खंडित श्रेणी जैसा फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होता है, मतलब बिल्कुल वैसा ही काम होता है जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देखा था। फिर बात करते हैं हम इसकी शॉर्टकट मेथड की। सेकेंड आ जाएगा इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा? शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला होगा बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और ये फॉर्मूला भी दिखने में आपको बिल्कुल कैसा लग रहा है? डिस्क्रीट सीरीज जैसा। तो ये दोनों फॉर्मूले तो एज इट इज आपके डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि सीरीज आपको क्लास में दे रखी होती है तो आप इसके मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और मिड वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद में ये सीरीज बिल्कुल खंडित जैसी हो जाती है, डिस्क्रीट जैसी हो जाती है। तो फॉर्मूले बिल्कुल आपके वो वाले ही है जो उनमें थे। अब इसमें जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन, वो सिर्फ इसी सीरीज में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपके सिर्फ और सिर्फ ये जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, इसके अंदर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं पद विचलन रीति। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला देखिए, इसके अंदर बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन
n इंटू आई। अब इस फॉर्मूले को देखने के बाद आपको लगता है कि किसकी फीलिंग आ रही है आपको? आपको फीलिंग आ रही है ये ऊपर वाले फॉर्मूले की, बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है, बस इसमें एक चेंजेस है। चेंजेस क्या है? चेंजेस ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको चेंज लग रहा है ना? अब देखिए एफ डी एक्स और एफ डी एक्स डैश, ठीक है, इसमें आपके क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर्मूला हमने पूरा का पूरा क्या कर रखा है? पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, हमने अच्छे से इसको देखा हुआ है। आपको पता है इस dx का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, dx का मतलब होता है x वैल्यूज में से a को माइनस करना, ठीक है। a क्या होता है भाई? a होता है आपके एज्यूम मीन। ये बात आपको क्लियर है पूरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये एफ डी एक्स तो हमें पता है, लेकिन मैडम ये डी एक्स डैश क्या होता है, ठीक है। तो इस डी एक्स डैश की बात करते हैं। डी एक्स डैश भी आपके क्या होता है? एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो मतलब इसमें जो नई बात आ गई है वो तो आई आई है। आई का मतलब क्या होता है भाई? आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल से इसको डिवाइड करो, मतलब अगर आप डेविएशन फ्रॉम मीन को, ठीक है, इस dx को क्या बोलते हैं? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो अगर आप इस डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन को अगर आप डिवाइड करो किससे? क्लास इंटरवल से, तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा? dx डैश आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस यही है, दोनों फॉर्मूले एक बार आपको सामने लिख के बता देती हूँ। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए सिर्फ, ठीक है, और dx डैश का मतलब क्या होता है भाई? x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, ये बात आ जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। अब देखिए अब ये dx खुद क्या बना हुआ है? dx डैश बना हुआ है। तो जब हम इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे dx डैश को, तो ये तो हमारे क्या आना है? f dx डैश ही आना है, ठीक है। तो इस f dx डैश को आप समझ गए होंगे क्या होता है। और n बराबर क्या होता है? n बराबर तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है ना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी टोटल n होती है, और a आपको पता ही है एज्यूम मीन है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपके आ जाती है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये आपके शॉर्टकट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था, तीनों मेथड देखे हमने। ये है आपके डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर बात किया हमने शॉर्टकट मेथड, फिर बात किया स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम करेंगे इसको अप्लाई, ठीक है। जब तक हम इसको अप्लाई करके नहीं देखेंगे तब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो हम करें इसको अप्लाई, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहले हम सीखेंगे किसको? शॉर्टकट, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को, ठीक है। फिर हम सीखेंगे किसको? फिर हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन को। तो ये देखिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रीज दे रखा है, पेड़ों की क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। आगे लिखा हुआ है लेस देन, ठीक है, ये फीट में दे रखी है आपको, 7 फीट, 14 फीट, 28 फीट, 35, 49 और 56, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज दे रखे है, पेड़ों की संख्या, और वो आपको दे रखी है 26, 57, 92, 134, 260, 287, 341 और 360। अब देखिए आप बोल रहे हो कि मैडम ये तो हमारे सतत श्रेणी लग ही नहीं रही है, कॉन्टिन्यूस सीरीज लग ही नहीं रही है, तो कौन सी सीरीज है आपके? डिस्क्रीट लग रही है। लेकिन ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये कौन सी सीरीज है आपके? ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? हाइट लेस देन, ठीक है। लेस देन मतलब से कम। जब भी आपको है ना ऐसे सीरीज में दे रखा होगा से कम, ठीक है, क्या क्या दे रखा होगा? से कम या फिर से अधिक, ऐसे आपको सीरीज में नाम लिखा हुआ हो और फिर आपको सीरीज दे दे और फिर आपको ऐसे एक 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 दे दे, तो वो इसका मतलब वो आपके खंडी श्रेणी नहीं है, ठीक है, वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज नहीं है। आपको लेस देन, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ होगा लेस देन और मोर देन या फिर अबव या लेस देन, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो ऐसा कुछ दे रखा हो तो इसको देख करके आप ऐसे मत देख लेना ऊपर से सीरीज के, नहीं ये तो हमारे डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और डिस्क्रीट की तरह उसको सॉल्व कर दिया। आपको लेस देन और मोर देन लिखा हुआ, इसका मतलब सीरीज तो हमारे कौन सी है? कॉन्टिन्यूस ही है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपको ये लेस देन और मोर देन वाली कंडीशन दे रखी हो ऐसे, तो आपकी जो ये फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये फ्रीक्वेंसीज भी कौन सी होती है पता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लेस देन वाली तो कंडीशन में क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी ऐसे क्रमोत्तर बढ़ती जाती है,
ठीक है, क्रमोत्तर जुड़ती जाती है और बढ़ती जाती है, और सबसे लास्ट में क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो मतलब ये आपकी साधारण आवृत्तियां नहीं है, ये आपके कौन सी आवृत्तियां भाई, संचयी आवृत्तियां दे रखी है। कौन सी दे रखी है, संचयी आवृत्तियां दे रखी है, ठीक है, कम्युलेटिव। अब देखिए लेस देन वाली कंडीशन में तो सबसे बड़ी सबसे पीछे होगी, ठीक है, लेकिन यही अगर मोर देन वाली कंडीशन दे दी होती तो सबसे बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होती वो सबसे आगे होती, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पहचानना है। वैसे तो हम इसके और भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ये बात तो मैंने समझा दी। हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब इस बात को और भी ज़्यादा कंफर्म करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें देखिए सीरीज को सही करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अभी हम बनाते हैं। एक टेबल बना दीजिए, टेबल की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कॉलम बनाएंगे हम हाइट के लिए, जो पेड़ों की हाइट दे रखी है, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट ऑफ ट्रीज हो गया। अब देखिए आपकी जो सीरीज है ना, क्या दे रखा है, ये देखो, से कम, लेस देन, 0 से 7 से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है, इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है, ठीक है, सब में 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो 0 यहाँ पे जो 7 से कम होगा वो कितना होगा, 7 से कम तो 0 ही होना है। तो हमारी सीरीज जो स्टार्ट होगी ना वो होगी 0 से 7, ठीक है। नेक्स्ट 7 to 14 बनेगी आपकी सीरीज, ये 14 to 21। फिर आपके देखिए 21 से 28, फिर आपके 28 से 35, फिर आपके 35 से 42, फिर 42 से 49, फिर 49 से 56। ये बात आपके यहाँ पे सीरीज बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उनकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी है आपके नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी करना है। तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, 26 में से, 26 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 26 में से 0 को माइनस करेंगे, तो पहली वाली तो 26 ही आनी है आपके, ठीक है। इनसे आपको क्या करना है, वापस साधारण आवृत्तियां बनानी है भाई। अब देखिए 57 में से 26 को माइनस करना है, ठीक है, ऐसे हम माइनस करते जाएंगे आगे से आगे। तो 57 में से 26 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, पीछे आपके बच जाएगा 31। फिर देखिए नेक्स्ट हम चलते रहेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए 92 में से 57 माइनस करेंगे तो 35 बचेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे 134 में से 92 माइनस करेंगे 42 बचेगा। फिर 260 में से 134 माइनस करेंगे तो 82 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 287 में से माइनस करेंगे 216 तो बचेगी 71, ठीक है। फिर बात करेंगे 341 में से 287 गई तो बचेंगे आपके 54। फिर देखिए 360 में से 341 गया तो बचा कितना, 19, ठीक है। ये देखो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ गई वापस। कैसे निकाली, पहले 26 के आगे कुछ भी नहीं था तो 0 माना, 26 में से 0 गया तो पहली 26, फिर 57 में से 26 गया तो नेक्स्ट आ गई, फिर 92 में से 57, फिर 134 में से 92, 260 में से 134, आगे से आगे हम माइनस करते गए और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ले आए, ठीक है। अब आपको करनी है इसमें एक बात, क्या, आपको निकालने हैं मिड वैल्यू। यहाँ पे मिड वैल्यू आपको बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि मिड वैल्यू को ही तो हम क्या मानेंगे, x, ठीक है। मिड वैल्यू मतलब इनके बीच का मूल्य। तो 0 से 7 का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 0 से 7 का मूल्य हो जाएगा भाई 3.5, ठीक है। 0 से 7 का हो जाएगा 3.5। फिर इन दोनों के बीच का 10.5, ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, 0 + 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है L1 + L2 अपॉन 2। तो यही कर रहे हैं हम, क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड करके, जैसे 7 + 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 10.5। इसी तरह आगे करते रहेंगे हम, ये आ जाएगा 17.5, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 24.5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके 31.5, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 38.5, नेक्स्ट आ जाएगा 45.5, फिर आ जाएगा आपके 52.5, ठीक है। ये यहाँ पे आपके आ जाएगा।
ये आपके मिड वैल्यूज आ गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मिड वैल्यूज हमने निकाल लिए, अब आपको देखो यहाँ पे कॉलम बनाने हैं दोनों, क्योंकि हम दोनों मेथड साथ में अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, तो एक कॉलम तो आपके बन जाएगा fx का, ठीक है, एक कॉलम आपके dx का, dx इज इक्वल टू x माइनस ए, फॉर्मूला याद रखना है भाई आपको। फिर इसके बाद में एक कॉलम आपके बन जाएगा f dx का। ठीक है, साथ में ही बना रहे हैं हम, ताकि बार बार हमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, फॉर्मूला इसका x माइनस ए, क्लियर हो रहा है। अब देखिए fx का क्या होगा भाई, ये f इंटू एक्स करेंगे तो fx आएगा। ठीक है, f इंटू एक्स करेंगे तो fx आएगा। तो फर्स्ट में तो आ रहा है भाई 91। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 325.5, 325.5, 612.5, नेक्स्ट आ जाएगा 1029, फिर आ जाएगा 2583, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं भाई, 2733.5, 2457, फिर 997.5। ये क्या किया मैंने, x और f को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तब ये हमारे आ गया। फिर dx के लिए a मानना पड़ेगा किसी न किसी को, a मानते हैं, a किसको माने, a देख लीजिए, a किसको माने हम, a आप अपनी इच्छा से किसी भी वैल्यू को मान सकते हो। मैं यहाँ पे मान रही हूँ 31.5 को। ठीक है, इसमें से किसी को मानना है तो मैंने 31.5 को मान लिया। ठीक है, इसे माना गया है। चलिए आ जाते हैं वापस अपने। तो अब dx 31.5 है, तो सब x में से उसको माइनस करेंगे। तो पहले वाले का तो आ जाएगा माइनस का 28, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 21, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 14, फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 7, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0, फिर प्लस का 7, प्लस का 14 और प्लस का 21। ठीक है, ये आ जाएगा आपके f dx। तो इस dx को f से मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx कितना आता है, जैसे इसमें आएगा माइनस का 728। ठीक है, माइनस का 728, फिर 651, 490, ये आ जाएगा 294, 0, 497, 756, 399। ठीक है, ये बात आ जाती है इसके अंदर। ये हमने पूरी टेबल बना दी। अब हमें टोटल किस किस की चाहिए होगी, तो टोटल देखिए, टोटल हमें चाहिए होगी, एक तो हमें इसकी चाहिए होगी, एक हमें टोटल चाहिए होगी इसकी, एक हमें टोटल चाहिए होगी इसकी। ठीक है, 3 टोटल हमें चाहिए होगी। n बराबर, ये n बराबर आपकी कितना हो जाएगा 360। इसकी टोटल हो रही है हमारे 10,829। ठीक है, इसकी टोटल कितनी हो रही है भाई, इसमें देखिए, इसमें माइनस के तो 2163 है और प्लस के आ रहे हैं 1652। तो फाइनली जो टोटल आएगी वो माइनस के 511 आएगी। ठीक है, माइनस के 511। पहले माइनस वाले सबको जोड़ दो, उसमें से प्लस वालों को माइनस कर दो, क्यों माइनस वाले ज़्यादा है तो फाइनल जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की। ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है, आराम से करते हैं थोड़ा सा। देखिए, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, फॉर्मूला डालते हैं हम इसमें, सिग्मा fx अपॉन n। अब देखिए, हमारा सिग्मा fx की टोटल कितनी थी, fx की टोटल थी 10,829। लिख देते हैं हम यहाँ पे 10,829, n बराबर था 360। तो आपके x कितना आ जाएगा 12x, ये आ जाएगा भाई हमारे 30.08 फीट। ठीक है, ये कैलसी से आपको करना पड़ेगा। अब सेकंड बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट मेथड में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला।
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं हम। भाई ए हमने कितना माना था, ए माना था 31.5, फिर हमारे dx की टोटल कितनी आ रही थी एफ डी एक्स की माइनस के 511, फिर अपॉन में 360। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास में आ जाएगा 31.5, ये फाइनली माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कितना आएगा ये 1.42 आएगा, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30.08 फीट। ठीक है, ये आपके है दोनों मेथड से, ये तो था डायरेक्ट मेथड से, ये था आपके शॉर्टकट मेथड से, ये हमने टेबल बना ली थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की। किसकी बात करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड की, जिसकी बात हम करेंगे, स्टेप डेविएशन की हम बात करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, ओके।